स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है है स्क्रीन। हाँ। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या नुकसान है, और क्षत्रिय के नाते युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम भी जीवन में बहुत सारी चीजों में कई बार उलझन में फंस जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं स्पष्ट रूप से, आप अपने कर्तव्य पालन से च्युत मत होइए। परिस्थिति कैसी भी हो, सम हो विषम हो, कठिन हो आसान हो, आपको अपने कर्तव्य का पालन करने से नहीं चूकना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने से क्या होगा, आपके मन में प्रश्न आएगा। इसलिए भगवान कृष्ण समझाने वाले हैं हमको सबको, और अर्जुन को विशेष रूप से, कि अर्जुन ये जो प्राप्त परिस्थिति है, एक क्षत्रिय के नाते भले ही तुम्हारे कुल का नाश होगा, भले ही सामने जो लोग खड़े हैं ये लोग जो हैं ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन आज ये लोग जो हैं ये तुमको अपना नहीं मानते हैं। तुम भले ही उनको अपना मानो, लेकिन वो तुमको अपना नहीं मानते हैं। इसलिए सुंदर उदाहरण देकर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो ये जो देखिए 34वां श्लोक है ना, और उसके पहले वाला ये देखिए, थोड़ा कुछ लोग मतलब क्या कहना चाहिए, कम ज्यादा होते रहते हैं, लोग बाग ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर पा रहे, थोड़ा पीछे से चलता हूं। युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। मैं सिर्फ श्लोक पढ़ूंगा और उसका सिर्फ भावार्थ बताऊंगा, डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे 4 श्लोक हो चुके थे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा, ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। देखिए, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध अगर नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाएगा। पहला तर्क भगवान कृष्ण ये देते हैं कि ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर था, उसकी सब लोग मतलब उसकी कीर्ति जो थी वो पूरे मतलब विश्व में अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं था, ऐसी उसकी कीर्ति थी। अकीर्तिर्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। और क्या होता है, आपके जीवन में सीमित जीवन है, लेकिन अगर अपकीर्ति हो जाए तो अपकीर्ति लंबी चलती है। आगे की पीढ़ियां जो हैं वो आपको, आप देखिए हिटलर जो है, नेपोलियन जो है, उसको अच्छा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, बुरा बोलने वाले ज्यादा हैं। एक हिटलर की जिद्द की वजह से 5 करोड़, यूरोप में 5 करोड़ लोग, द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए। अभी आप देखिए ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, एक व्यक्ति की जिद्द की वजह से 50 लाख लोग बेघर हो गए। और यूक्रेन जो है वो इमरजेंसी बेसिस पे नेटो की सदस्यता मांग रहा है कि आप हमको सेना भेजिए, क्योंकि रशिया ने उनका भूभाग जो है उसको हड़प लिया। अब देखिए आगे क्या होगा, अगर मान लीजिए नेटो ने सदस्यता दे दी तो नेटो फिर कटिबद्ध हो जाएगा उसकी रक्षा करने के लिए। नेटो की सेनाएं जो हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगी रशिया की सीमा तक, और फिर अगर महायुद्ध होता है तो एक व्यक्ति की जिद्द की वजह से अगर महायुद्ध, तीसरा महायुद्ध होता है, तो फिर देखिए कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा शस्त्र जो था एक एटम बॉम्ब था, जिसको हिरोशिमा नागासाकी पे गिराने के बाद जापान शरण आ गया और हिटलर जो है वो मारा गया। आज अगर मान लीजिए तीसरा विश्व युद्ध मतलब दस्तक दे रहा है दरवाजे पे तीसरा विश्व युद्ध, अगर परिस्थिति वैसी बनी तो फिर ये परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति से निपटना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं अकीर्तिर्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है अपकीर्ति। तो अपकीर्ति जो है ये
एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए मरण से भी बदतर है। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा करना चाहता है, और सम्मान की रक्षा तो करनी चाहिए, अगर हमने हमारे सम्मान की रक्षा नहीं की तो फिर हमारा जीवन जो है उस जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। आप देखिए, देश के नाते हम एक नहीं हो पाए। 550 रियासतें थीं हिंदुस्तान में, ज्यादा भी होंगी लेकिन कम नहीं थी। लेकिन उसको एक करने के लिए जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समय लग गया उन सारी रियासतों को एक करने के लिए। और जब हैदराबाद बोला कि नहीं, हम आपसे अलग रहेंगे, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज दी और फिर हैदराबाद के नवाब ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिया। एक देश बनाने के लिए ये सारी रियासतों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। काश अगर यही सारी रियासतें उस समय ब्रिटिशों के खिलाफ अगर इकट्ठी लड़ती तो ब्रिटिश यहाँ पे नहीं टिक सकते थे। उन्होंने राज्य किया और 1000 साल की गुलामी में हमारे देश को ढकेल दिया। गुलामी से मुक्त होने के बाद अब हमारे लोग जो हैं वो पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। हमारे अंदर जो जीन्स हैं, हमारे अंदर जो श्रेष्ठता है, आर्य जो थे, अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिर करम अर्जुना, दूसरे अध्याय में शुरू में भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम ये जो तुम्हारा ये जो नपुंसकता है ये कैसी है मालूम, ये अनार्य है, मतलब आर्य लोगों को शोभा नहीं देती है। हमारे अंदर आर्य लोगों के जीन्स हैं, आर्य लोगों का खून बहता है। श्रेष्ठत्व जो है वो श्रेष्ठत्व हमारे अंदर था, उस श्रेष्ठत्व को हम भूल गए। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, अगर युद्ध नहीं करोगे तो। और फिर अर्जुन तर्क प्रस्तुत करता है और फिर आत्मा के बारे में विवेचन होता है। यहाँ पर भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम्हारी एक इमेज है, तुम्हारी एक लौकिकता है, तुमको लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं, और संभावित चा कीर्तिर मरणात अतिरिच्यते, मरना पसंद करते हैं लेकिन अपनी अपकीर्ति पसंद नहीं करते। राजस्थान में देखिए आप, महाराणा प्रताप चित्तौड़ आखिर तक मुगलों के साथ लड़ता रहा, आखिर तक शरण नहीं आया। महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, बाकी राजाओं ने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन आखिर तक महाराणा प्रताप लड़ते रहे। आज हम उनके बारे में गौरवोद्गार निकालते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज 3 तरफ लड़ रहे थे, इधर मुगलों ने आक्रमण किया, उधर बीजापुर का आदिल शाह था, और निजाम जो था उसके साथ अलग लड़ रहे थे। सेना कितनी थी? बहुत कम। रिसोर्सेस क्या थे? बहुत कम। लेकिन आज शिवाजी महाराज को बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है कि उन्होंने संघर्ष किया। और आज महाराष्ट्र में आप देखिए कि शिवाजी का जो नाम है वो स्वर्णाक्षरों में है, मतलब उसके बाद एक नई जनरेशन तैयार हो गई। शिवाजी महाराज ने उस समय जो भूभाग के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया था, यही जाकर आगे बाजीराव पेशवा के काल में 75% भूभाग जो है हिंदुस्तान का आज का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का अटक तक का जो हिस्सा था वो पेशवाओं के कब्जे में था। मतलब आप सोचिए मराठा एम्पायर जो कहां तक पहुंच गया था। और ब्रिटिशों ने जब मराठों को हराया, 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध ब्रिटिश हार गए, दूसरा युद्ध जो था उसमें बराबरी पे सामना हुआ, लेकिन तब तक महादजी शिंदे गुजर चुके थे। महादजी शिंदे अपने आप में बहुत पावरफुल थे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था पानीपत के युद्ध में, उसका पूरा बदला महादजी शिंदे ने चुकता कर दिया और वापस जो भी चला गया था वापस ले लिया। और एक जमाना ऐसा आ गया कि मुगल बादशाह जो है वो महादजी शिंदे के संरक्षण में दिल्ली के तख्ते पर आसीन हुआ। देखिए, तो महादजी शिंदे गुजर चुके थे। तीसरा जो युद्ध हुआ मराठों के साथ, उसमें उस समय के जो बाजीराव थे, मतलब बाजीराव सेकंड बोलते हैं उनको, वो युद्ध में हार गए। खड़की में जो युद्ध हुआ, और उसके बाद फिर उनको वसई में बुला के, बसीन जिसको बोलते हैं बंबई में, एक मतलब सबर्ब है, वहां पर वो उन्होंने साइन किया ट्रीटी। और फिर उसके बाद उनको महाराष्ट्र से बड़ा दूर बिठूर कानपुर के पास भेज दिया गया पेंशन दे के। और फिर ब्रिटिशों ने रौंदना शुरू कर दिया महाराष्ट्र को, अपनी सत्ता को, शनिवार वाड़े को जला दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद यहां पर जो चिंगारी भड़की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितना सुंदर वर्णन करती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान।
रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरे आमनी लाम छापते थे अंग्रेजी के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, संभावित चचा कीर्ति मरणात अतिरिच्यते, लड़ गई वो ब्रिटिशों के साथ लेकिन हार नहीं मानी। जब ब्रिटिश सेनाएं दोनों तरफ से उसको घेर रही थी तो फिर एक आश्रम में गई और फिर वहां जो महाराज जी थे उनको बोला, महाराज जी घास फूस की चिता बना दीजिए, मैं अपने सदैह ब्रिटिशों के हाथ में नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो वीरांगना थी, उसने लड़ा, आखिर तक हार नहीं मानी। आज 1857 के युद्ध में अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था तो वो झांसी की रानी का था। कहने का तात्पर्य संभावित कीर्ति मरणात अतिरिच्यते। अर्जुन के सामने ये प्रश्न था कि अर्जुन अगर भाग जाओगे तो फिर तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम तो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हो। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, च महारथा त्वां भयात्रणात् उपरतम मंस्यन्ते, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये शांत्वम बहुमतः भूत्वा, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, लाघवम यास्यसि, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। देखिए वही व्यक्ति जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वही व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, जब आपसे कोई ऐसा काम हो जाता है तो फिर वो जो है आपकी इमेज को धक्का लग जाता है, फिर वही व्यक्ति जो है उनकी नजरों में आप उतर जाते हैं। तो ये जो है, ये श्लोक में वो बोलते हैं कि आज सामने जो लोग हैं वो भी तुम्हारा लोहा मानते हैं अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य जो है वो तुम पे असीम प्रेम करते हैं, उनको मालूम है कि अर्जुन जो है उनका पट्ट शिष्य है। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखकर, हाथ जोड़कर, पैर पड़कर युद्ध करो। युद्ध शुरू होने के पहले भगवत गीता का जो है प्रसंग हुआ और उसके बाद युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और युधिष्ठिर जो है किसी को बगैर बताए कौरवों की सेना की तरफ जाने लग गए। सब लोगों की भौहें चढ़ गई, ये क्या कर रहे हैं भैया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर गए और उन्होंने सबके सामने 18 अक्षौहिणी सेना के सामने भीष्म को प्रणाम किया, द्रोण को प्रणाम किया जो वरिष्ठ थे, कृपाचार्य को प्रणाम किया और फिर उसके बाद वापस अपने रथ के आए कि महाराज मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि मुझे युद्ध करना है, लेकिन मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। देखिए सामने भीष्म थे, द्रोण थे और उन्होंने भी बड़े मन से बड़े दिल से युधिष्ठिर को विजयी भव ऐसा आशीर्वाद दिया। ये जो नम्रता थी, ये नम्रता जो पांडवों में थी, ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण था। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति पूरी शरणागति रखी थी। भगवान कृष्ण जो हैं, महाभारत का युद्ध जो है उसमें सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली योद्धा भगवान कृष्ण थे, लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन के रथ का सारथ्य किया। भगवान अपने शिष्य के लिए, भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्होंने दिखाया। शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम, जब वो शिष्य रूप में शरण आया अर्जुन, सारा अहंकार, सारी रिश्तेदारी भूलकर, तो फिर पूरे भगवत गीता का ज्ञान उसको दे दिया और उसका सारा मोह जो है जहां पे वो फंसा हुआ था उसको निकाल के भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन बोलता है 18वें अध्याय में, पूरी भगवत गीता सुनने के बाद, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मुझे पता चल गया कि मेरा असली स्वरूप क्या है। हम जो इस संसार में घुसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये संसार जो है ये हमारा शरीर जब तक है तब तक इसकी रियलिटी है, लेकिन जब आप शरीर छोड़ देते हैं तो फिर ना शरीर रहता है और ना संसार रहता है, क्योंकि शरीर के साथ, शरीर संसार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखिए हम लोग सब, हमारी सबकी व्यस्तता जो है, वो व्यस्तता का कारण ये है कि संसार जो है, जागृत अवस्था में संसार हमारे ऊपर पूरा हावी हो जाता है। मन में संसार, तन में संसार, पूरा संसार से हम लिप्त हो जाते हैं, उससे छूटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो, कल शाम को आप किसी मित्र से मिले, आपकी 2 घंटा चर्चा हुई, ये करना है, वो करना है, फलाना कॉन्ट्रैक्ट है, 10 करोड़ का डील है, 50 करोड़ का डील है, और पता चला रात को हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए।
जब सुबह आप जाते हैं तो आपको पूरा याद आता है 2 घंटे का संवाद, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, ढिकाना करूंगा, अब सब बीच ही में छोड़ दिया। जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर उसके बाद ये संसार, ये सब पूरा प्लानिंग कहाँ चला गया। तो एक बात तो स्पष्ट है, शरीर सापेक्ष जो संसार का अनुभव आप ले रहे हैं, जब तक शरीर है तब तक संसार की वास्तविकता है। जब शरीर छूट जाएगा तो फिर संसार की वास्तविकता समाप्त हो जाएगी। अगर ये चीज अगर समझ में आती है तो फिर वहां तक लेके जाती है कि मेरा असली स्वरूप क्या है। ये जो शरीर के साथ जो हमारा जुड़ाव है, जिसको हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक, जब तक आपका जीवन है तब तक एक स्वप्न देख रहे हैं, और उस स्वप्न में आपको रोल प्ले करना है। वो रोल जो है, वो रोल वास्तविक लग रहा है, डर लग रहा है, आना रहना जाना, मृत्यु, जरा मृत्यु, जीवन, संघर्ष, ये सब सही लग रहा है, लेकिन ये जो है ये एक स्वप्नवत हो जाता है, क्योंकि मालूम नहीं आपने कितने जन्म ले लिए, और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक आगे कितने जन्म लेने पड़ेंगे। उस जन्म के सापेक्ष में वैसी परिस्थिति, वैसे लोग, वैसा माहौल बनेगा, और आप उस प्रकार से कर्म करेंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गणित है, लेकिन यहां पर अर्जुन बोलता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, और मुझे पता चला कि आत्म तत्व वास्तव में, क्योंकि देही, देह और देही, इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया था। अगर मैं देही हूं तो फिर मैं इसमें लिप्त होने की जरूरत नहीं है। आप करिए ना, कर्तव्य कर्म का पालन करिए, लेकिन लिप्त मत होइए, यही भगवान कृष्ण बताएंगे। तो वो जो है, त्वम बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि, तुम उनके नजरों में गिर जाओगे अर्जुन, और इसलिए तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म जो है उससे मत बचो। 35वां श्लोक पिछली बार हो गया था, हम 36वें से शुरू कर रहे हैं। अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम तव अहिताः तव सामर्थ्यम निंदन्तः। सामने जो लोग थे वो भले अर्जुन उनको अपना मानता था, लेकिन वो पांडवों से द्वेष करने वाले लोग थे। उनको फूटी आंखों से भी पांडवों का वैभव पसंद नहीं आता था। अनेक बार कोशिश की पांडवों को समाप्त करने की, लाक्षागृह में जलाने की, भीम को मारने की, और इंद्रप्रस्थ जो है द्यूत खेल के उनसे हथियार लिया, कपट से हथियार लिया, और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए उनको बाध्य किया। सुख कहां था? पूरा जीवन अगर देखेंगे आप पांडवों का, तो सुख और दुख धूप छांव की तरफ पीछे चल रहा था। बड़े प्रतापी थे, बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, कीर्ति थी, लेकिन 12 वर्ष का वनवास झेला। किसने मदद की? किसी ने नहीं की। भगवान कृष्ण मिलने आते थे बस, बाकी जो परिस्थिति वश जो था वो कर रहे थे। बीच बीच में दृष्टद्युम्न, द्रुपद पूछ लेते थे, लेकिन वनवास वनवास होता है। और 1 साल का अज्ञातवास, विराट तक को मालूम नहीं था कि कौन यहाँ पे आए हुए। जब भीम ने कीचक को मारा, उसके बाद फिर एंटेना खड़े हो गए सबके, कौरवों तक खबर चली गई कीचक मारा गया। दुर्योधन ने बोल दिया टाल ठोक के, इसका मतलब ये कि भीम वहां पे छुपा हुआ है। कीचक को मारने के लिए भीम ही मार सकता, उसको बाकी और कोई नहीं मार सकते। और फिर उसने जोर लगा दिया, पांडवों को ढूंढ निकालेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप लोगों को सबको मालूम है। वो जो है, पांडवों को छुपना मुश्किल हो गया था, और फिर बाद में जब असलियत पता चली पांडवों की, तो विराट राज ने माफी मांगी। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर को उन्होंने पासा फेंक के मारा था, द्यूत खेलते थे युधिष्ठिर के साथ, गुस्से में पासा फेंक के मारा, युधिष्ठिर को लग गया। और सैरंद्री जो थी, द्रौपदी जो थी, वो दौड़ी, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया, दौड़ो मत, चुपचाप खड़ी रहो। वहां पे पति था वो, लेकिन वहां पे वो दासी के रूप में थी। भेद जो है वो वहां पर खुल गया। और फिर उसके बाद विराट राज को जब पता चला तो बोले महाराज मुझे माफ करिए। और वही विराट राज अपने दोनों बेटों के साथ पांडवों की तरफ से युद्ध के मैदान में खड़े थे। अवाच्य वादांश बहुन, तो तव अहिता तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तेरे शत्रु लोग, मतलब दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये थोड़ी तुम्हारी तारीफ करने वाले हैं, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुन अवाच्यवादांच वदिष्यन्ति, बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। वो तो तुम्हारे शत्रु हैं, वो तुम्हें शत्रु भाव से देखते हैं, वो तो तुमको बदनाम करेंगे, वो तो तुम्हारी बुराई चाहेंगे। बहुन अवाच्यवादांच वदिष्यन्ति, जो है वो भी रखेंगे, और जो नहीं है वो भी तुम्हारे इसमें डाल देंगे। अरे आपको मालूम नहीं, उसने बहुत बड़ा घपला किया हुआ है, इसलिए तो उसको निकाल दिया, सस्पेंड हो गया।
अब आगे टर्मिनेट होने वाला है, जबकि इतना बड़ा घपला नहीं था, इंक्वायरी चल रही थी और बाद में वो रीइंस्टेट हो गया। लेकिन बदनाम करने वाले जो हैं उसका बात का बतंगड़ बना के, है ना, राई का पहाड़ बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहून अवाच्य वादांच वदिष्यन्ति, कहेंगे, ततः दुःखतरम नु किम, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है, धनुर्धर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि ये तो हिजड़ा है, नपुंसक है। देखो, यह युद्ध के मौके पर भाग गया, क्या यह हमारे सामने टिक सकता था? डर के ही भाग गया ना, स्पष्ट है। क्यों अर्जुन चला गया रथ मोड़ के? यह युद्ध के मौके पर अलग हो गया। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सुनेगा? और वो तो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है उसमें पांडव पलायन कर दें। जब युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे तो कौरवों की बाछें खिल गई, बड़े खुश हो गए। चलो, युधिष्ठिर आके माफी मांग रहा है, शायद शरणागति का प्रस्ताव लेके आया होगा, है ना। डर गया, हमारी 11 अक्षौणी सेना है, उनकी 7 अक्षौणी सेना है। भगवान कृष्ण भी रथ के ऊपर बैठे थे, वो भी अचंभे में आ गए कि भैया आप युधिष्ठिर और क्या करने वाले हैं, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थे। इंद्रप्रस्थ नहीं तो 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं तो 1 गांव दे दो, है ना। अब ये जो है वो प्रस्ताव लेके भगवान कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर बोल रहे हैं महाराज युद्ध ना हो तो अच्छा है ना। इतना खून खराबा करने की क्या जरूरत है? हम लोग वैसे भी मतलब वन में जीवन काट चुके हैं। हम लोगों को मतलब डिफिकल्टीज के साथ, मतलब विपत्ति के साथ, समस्याओं के साथ जूझने की आदत लग गई है। एक गांव में काम कर लेंगे या 5 गांव दिलवा दिए, जैसा भी है, लेकिन युद्ध को टालिए। अब भगवान कृष्ण जो है वो खुद ही युद्ध के लिए कटिबद्ध थे, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये अवतार था, वो सारी अपनी पावर्स को लेकर, शक्तियों को लेकर जन्म लिए थे, और उस अवतार कार्य करने के लिए जो भी उसके आड़े आएगा उसका विनाश करने की पूरी तैयारी करके और वो मैदान में उतरे थे। वो मतलब इस दुनिया का मालिक है। सब निर्गुण निराकार भी वही है, सगुण निराकार भी वही है, और सगुण साकार भी वही है, समग्र ब्रह्म। जब भगवान कृष्ण हो तो फिर उसके बाद वो निर्णय लेंगे कैसे होने वाला है। जब विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो विश्वरूप देखने के बाद जब अर्जुन कांपने लग गया, रोमांच खड़े हो गए, तो फिर उसके बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, ये सब मैंने खेला रच के रखा हुआ है, और मैं महाकाल के रूप में अब यहाँ पे उपस्थित हो गया हूं। अब यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा। ये जो निर्णय था, ये निर्णय अर्जुन का नहीं था, ये परब्रह्म परमात्मा का था। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आज हम लोग आंसू बहा सकते हैं कि बेचारे यूक्रेन के लोग, घर नष्ट हो गए, उनका सब कुछ नष्ट हो गया, विस्थापित होके पड़े। कितनी बुरी बात है। मालूम नहीं कब उनके घर बनेंगे, मालूम नहीं कब वो वापस आएंगे। युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे हैं वो लोग। आज कम नहीं, 50 लाख 60 लाख लोग बेघर हो गए। हमको दया आती है, लेकिन क्या उन लोगों को दया आती जो युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं? दिक्कत वहां पे आती है। ये जो है, भगवान कहां पर लोगों को समाप्त करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, आप चाहते हुए भी उन दोनों के बीच में खड़े होकर समझाने की कोशिश करेंगे तो भी वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति के पीछे वो जो है उनकी योजना थी, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हमारे जीवन में भी कई बार हम भी ऐसे हतप्रभ हो जाते हैं। कैच 22 सिचुएशन जिसको बोलते हैं, अर्जुन के सामने थी। वो हतप्रभ हो गया था। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरे सारे संदेह जो है, वो सारी संदेह की गठाने खुल गई हैं, और अब
करिष्ये वचनम तव, आपने जैसा बोला वैसे मैं करूंगा। हाथ जोड़कर उनकी कृपा जो है, उनकी कृपा को नमस्कार करके और फिर गांडीव उठाता है और युद्ध करता है। हमारे सामने कभी कभी ऐसे जो प्रसंग आते हैं, हमारा कर्तव्य कर्म करना ये हमारा मतलब क्या कहना चाहिए काम बनता है, और इससे हमको नहीं हटना चाहिए। ये बार बार भगवान कृष्ण बताएंगे। और ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उनको उसको तू सहन नहीं कर पाएगा और फिर उसके बाद युद्ध के लिए युद्ध में कूद पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। युद्ध जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सब लोग तैयार खड़े हुए हैं। तेरे तेरे से युद्ध किए बिना नहीं रहा जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी। फिर गया क्यों अगर युद्ध करना था तो। और तब तक अगर कौरव जो है वो आगे बढ़ गए, मतलब कई पांडवों के वीर मारे गए, बहुत बड़े पैमाने पे पांडवों का नुकसान हो गया, तो फिर तुम्हारी बची खुची सेना लेकर तुम क्या युद्ध करोगे। अवाच्य वादांश बहु। अब देखिए बहुत सुंदर लॉजिक, इसको डायलेमा कहते हैं लॉजिक में। जब किसी को आप डायलेमा में डाल देते हो तो फिर उसको कोई चॉइस नहीं है, मतलब इस तरफ भी क्या कहना चाहिए, आप अच्छी चीज दिखा रहे हो, उस तरफ भी अच्छी चीज दिखा रहे हो, दोनों हाथ में लड्डू है, तो फिर आप क्या चॉइस करोगे। ये करोगे तो भी फायदा है, वो करोगे तो भी फायदा है। बिल्कुल ऑपोजिट चीजें जब होती हैं, बिल्कुल ऑपोजिट चीजें जब होती हैं, तो वो डायलेमा का जो लॉजिक है, वो लॉजिक जिसको मतलब क्या कहना चाहिए, लॉजिक में एक बहुत ऊंची चीज, सामने वाले को अगर आपको तर्क में या फिर आपको विवाद में हराना है तो उसके सामने डायलेमा प्रस्तुत कर दीजिए। वो फिर डायलेमा के जैसे दो सींग होते हैं ना, सांड सामने खड़ा है, दो सींग के बीच में से निकल जाना या फिर सींग पकड़ के खड़ा रहना, उसके सामने बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। ये मतलब इन्हें देखिए समझाया जा रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है और लॉजिक भी दिया जा रहा है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। वाह हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वाह जित्वा महिम भोक्ष्यसे, और अगर जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। दोनों हाथ में लड्डू है अर्जुन, अगर मारा जाएगा तो स्वर्ग, और अगर जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य। जित्वा वा जित्वा महिम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, और उत्तिष्ठ, है ना, तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोनों हाथ में लड्डू हैं, इस तरफ भी देखोगे तो फायदा है, उधर देखोगे तो भी फायदा है। अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, स्वर्ग जो है वहां का सुख मिलेगा। और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। अर्जुन पहले अध्याय में अलग अलग तर्क प्रस्तुत करता है युद्ध न करने के लिए। वो बोलता है कि युद्ध होगा तो जवान लोग मारे जाएंगे, मेरा कुटुंब नष्ट हो जाएगा। जब मेरा कुटुंब नष्ट हो जाएगा तो कुल धर्म जो है, सनातन कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। जब कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर कुल में अधर्म का मतलब वास हो जाएगा, अधर्म प्रवेश करेगा। जब कुल में अधर्म प्रवेश करेगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी कुटुंब की तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। आज इतने सारे जान जवान लोग मारे जाएंगे, उनके परिवारों का यही हाल होगा। इनकी स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर कारक ही मतलब सिर्फ मेरे कुटुंब का नहीं, अनेक कुटुंब का ह्रास हो जाएगा। और आप देखिए हर एक युद्ध के बाद ऐसा प्रसंग आता है। यूरोप में भी ऐसा प्रसंग आया था, इसलिए वहां पर फ्री थिंकिंग है। यहां तक फ्री थिंकिंग है कि वो लोग शादी किए बगैर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। शादी करना है वो तो चॉइस है। अपने यहाँ पर ये चीज जो है
इसको हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। उनके यहाँ पर ये चीज, अब वो धीरे धीरे उन सारी चीजों को समाज के ऊपर और दुनिया के ऊपर लादना चाहते हैं। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो उनका अनुकरण करना चाहती है। दिक्कत यह है कि वो जो स्वैराचार है, व्यभिचार है, अनाचार है, वो दूसरे महायुद्ध के बाद जोर पकड़ लिया। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वो जो है पूरा का पूरा समाज बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मतलब वो उसको मथ मथ गया। वो कोई कोई किसी के साथ भी जा सकता है, ये कर सकता है। जहां युद्ध के प्रसंग होते तो अर्जुन ने बड़ा सुंदर लॉजिक प्रस्तुत करके अपनी बात को उसने डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, स्वर्ग का सुख या फिर पृथ्वी का सुख। इसलिए चुपचाप अभी उठो, है ना, कृत निश्चय है, निश्चय करके उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगर अर्जुन अगर खड़े हो जाते कि महाराज क्या बात है, आपने आज्ञा दे दी, दोनों हाथ में लड्डू है, तो फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जाता हूँ, युद्ध शुरू हो जाता, भगवत गीता आगे नहीं बढ़ती, है ना। लेकिन तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ये जो है ये बताने के बाद यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया, संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। कुंती को एक बात बहुत खटक गई। कुंती जो थी, गांधारी और कुंती दोनों बहुत अच्छी, मतलब दोनों में बहुत अच्छा संबंध भी था, दोनों एक दूसरे का बहुत इज्जत करती थी। और बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और फिर 100 कौरव मारे गए, तो फिर विदुर, जिन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार बताया, धृतराष्ट्र अभी भी युद्ध तुम टाल सकते हो, तुम 100 पुत्रों के पिता नहीं हो, तुम 105 पुत्रों के पिता हो, 5 पांडव भी तुम्हारे ही हैं। पूरी विदुर नीति जो है, हर एक चैप्टर के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज युद्ध को टालिए, महाराज युद्ध को टालिए। जैसे कौटिल्य नीति है, वो जो है चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति तक आते आते कलयुग जो है शुरू हो गया था। और कलयुग के हिसाब से चाणक्य नीति जो है उसमें सुंदर उन्होंने बताया है कि कैसे आपको समाज में व्यवहार करना चाहिए। उसमें कुटिलता का भाग जो है वो भी आ जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं चाणक्य बड़ा कुटिल था। चाणक्य कुटिलों के साथ कुटिल था, लेकिन चाणक्य अच्छों के साथ अच्छा था। ये भी जाने दीजिए, उसकी कुटिलता में सात्विकता थी। चाणक्य जो थे वो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थे, तक्षशिला में राजनीति शास्त्र पढ़े थे और नालंदा में सिर्फ एक थोड़ी जमीन मांग रहे थे विश्वविद्यालय बनाने के लिए। लेकिन नंद जो था वो नशे में धुत था और नंद ने जमीन नहीं दी, अपमान किया, और फिर उसके बाद वो अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया। चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त को पूरी युद्ध कला सिखाई, उसको वहां पे ले गए जहां पर सिकंदर की सेनाएं, मतलब क्या कहना चाहिए, डेरा डाल के बैठी थी। उसको बताया कि स्टडी करो इनका युद्ध शास्त्र, ये कैसे युद्ध करते हैं, एक दिन तुमको इनसे निपटना पड़ेगा। और वहां के सारे राजाओं को इकट्ठा किया। और फिर बाद में चंद्रगुप्त जो है उसको, वो इतना पावरफुल हो गया जब वो मगध के सिंहासन पे बैठा कि भारत के सभी राजा जो थे वो उसका आधिपत्य स्वीकार करने लग गए। चंद्रगुप्त ने जो नींव डाली उसका फायदा अशोक को हुआ। अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय, हिंदुस्तान क्या अफगानिस्तान तक उनका डंका बजता था। तो ये जो है चंद्रगुप्त को तैयार किया। और फिर चंद्रगुप्त जो है जब उसने हराया नंद को, और फिर उसके बाद महामंत्री जो थे अमात्य, जिन्होंने नंद का साथ दिया था, उसको बड़े इज्जत के साथ, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़े इज्जत के साथ मतलब गले लगाया और बोले महाराज अगर आपको मारना होता तो मैं कब का मार देता, मैं आपको जिंदा रखना चाहता था, आइए मेरे साथ। रथ में बिठाया, इज्जत ससम्मान, और फिर उसके बाद उसको प्रधानमंत्री की गद्दी पे बिठाया। बोले आप अमात्य हैं, आपने जिस प्रकार मगध की रक्षा की है सराहनीय है, आप बहुत विद्वान हैं, आपकी सिर्फ एक गलती हो गई, आपकी लॉयल्टी मगध के प्रति होनी चाहिए, नंद के प्रति नहीं। कल अगर चंद्रगुप्त भी गलती करेगा तो उसको मरवा देना, उसका शिरच्छेद करवा देना। वो जो है आप मगध के प्रति लॉयल्टी भूल गए, आप नंद के प्रति लॉयल्टी की, इसलिए मुझे इतनी उठापटक करनी पड़ी।
लेकिन प्रधानमंत्री आप हैं और गद्दी पे चंद्रगुप्त विराजमान है। अब महाराज हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, मुझे थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, मैं गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं। देखिए ये सात्विकता थी। घोर राजस और तामस करना पड़ा, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था? मगध में एक तक्षशिला के जैसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का ये चाणक्य थे। तो चाणक्य नीति जो है, कलयुग में आपको अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा व्यवहार करना पड़ेगा, वो जो है वो नहीं, उसके बिना नहीं सुधरेगा। चाणक्य रीति वहां तक आती है। विदुर जो है वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं मानता है, और फिर विदुर बाद में बोलते हैं, हो गया अब तुम्हारे मन के जैसा, सारे पुत्र मारे गए, अब यहाँ क्यों बैठे हो, अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, चलो वनवास के लिए। और फिर वानप्रस्थ शुरू करते हैं। वो के मतलब कौन? कुंती, और फिर उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी, ये चारों लोग वनवास के लिए निकल जाते हैं, वानप्रस्थ के लिए निकल जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है, लेकिन अगर विदुर की बात को अगर धृतराष्ट्र मान लेते तो फिर युद्ध नहीं होता। इसलिए वो भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं, उत्तिष्ठ कृतनिश्चय, तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, क्योंकि कुंती को द्रौपदी का चीरहरण जो है, उसकी जो विटंबना हुई, वो उसको अच्छी नहीं लगी। आखिर वो बहू थी, और अपनी बहू की बेइज्जती कौन मतलब पसंद करेगा? उसके दिमाग में वो जो घुसी थी बात, वो उसने कन्वे की थी गांधारी को, उसने कन्वे की थी धृतराष्ट्र को, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया। कुंती के मन में वो दुख था, इसलिए कुंती ने बोला भगवान कृष्ण को, वो उसकी बुआ लगती थी कुंती, रिश्ते में थे वो लोग, तो वो जो है बोली कि कृष्ण, इसका बदला तो लेना पड़ेगा, मेरी बहू की बेइज्जती हुई है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो वो जो है, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, तो युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। यानी कई बार क्या होता है, हमारी अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा होती है। भगवान कृष्ण जो है वो भी गेम खेलते हैं कि देखो कुंती ने तो बोला था कि युद्ध करो, और तुम अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे। तो वो भी एक पॉइंट है। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। भगवत गीता का संदेश युद्ध की भूमि में दिया गया था। आप और हम सब लोग गृहस्थाश्रमी हैं, हमको हमारे विहित कर्म करने हैं, विहित कर्तव्य कर्म करने हैं। मैं अगर नौकरी करता हूं तो निष्ठा के साथ करूं, मैं अगर बिजनेस करता हूं तो निष्ठा के साथ, नीति के साथ करूं। ये सारे कर्तव्य कर्म करते हुए आपको थोड़ा समय निकालना है सत्संग के लिए, थोड़ा समय निकालना है कि चौथा पुरुषार्थ जो है मोक्ष, तीन पुरुषार्थ तो हो ही रहे हैं, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष जो है, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। भगवत गीता आपको चौथे पुरुषार्थ के लिए सबसे सबसे बढ़िया मंत्र, गुरु मंत्र दे रही है। कर्तव्य का पालन करो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, माम अनुस्मर युद्ध च। गीता में आपको हिंट्स दे रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। घोर से घोर कर्म भी अगर आपको करना पड़े परिस्थिति जन्य, मेरा स्मरण हमेशा करते रहिए और कर्म करिए, क्योंकि मैं आपसे वो कर्म करवा रहा हूं। हम जो मैं कर रहा हूं, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, ये हमारा भ्रम है। हम इस छोटे से संसार के इस चैप्टर में जहां पे हमको रोल प्ले करना है, वो रोल प्ले करने के लिए हम अपने आप को इतनी तैयारी करते हैं कि वो रोल जो है, वो रोल ही जीवित हमारा जीवन है ऐसा मान के फंसे हुए हैं। वो रोल है, उसकी वास्तविकता नहीं है। वो रोल एक बड़े पिक्चर के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में समा जाएगा, और फिर ऐसे पिक्चर बनते रहेंगे, और फिर मतलब पुराने पिक्चर जो है पुराने होते जाएंगे। वही एक्टर जो है वो अलग अलग पिक्चर में अलग अलग रोल प्ले करता है। रोल प्ले अलग है, आप अलग हो। जब ये पता चल जाएगा तो स्मृतिर्लब्धा, कि स्मृति पता चल जाए, ओ मेरा रोल है ये, मेरी वास्तविकता, अर्जुन का रोल ये था, क्षत्रिय का रोल उसको प्ले करना था, और वो जो परिस्थिति वैसी बन गई थी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन रोल प्ले करो ना, रोल प्ले करने से तुमको कौन रोकता है? लेकिन रोल प्ले जो है, कर्तव्य जो है, वो पालन करते समय माम अनुस्मर युद्ध च, ये आगे बताएंगे। धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि और परलोक की भी सिद्धि हो जाती है। अब ये बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। देखिए, अब एक बात तो स्पष्ट होगी, कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए बद्ध भी नहीं होना है कर्म से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुख दुख
दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जया जयौ लाभालाभौ सुख दुःखे समे कृत्वा, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके, समय कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि, फिर युद्ध में लग जा, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्या बात है, कर्तव्य कर्म करने के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन समत्व के साथ कर्तव्य करने के लिए बोल रहे हैं। और समत्व क्या है? जया जयौ लाभा लाभौ सुख दुखे समय कृत्वा। अब इसको एनालाइज करते हैं। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमको पाप लग जाएगा, पर भगवान यहां कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कामना के साथ ग्रस्त था, अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन को करुणा हो गई थी, और ये टोटल इसका उसकी युद्ध से पलायन करने की इच्छा बलवती हो गई थी। मतलब जिसको नपुंसकता कहते हैं, ये नपुंसकता के भाव में वो चला गया था, भाग जाना चाहता था। खड़ा हो जा, सुख दुखे समय कृत्वा। वो जो है युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ या हानि, और लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। अगर लाभ होता है तो सुख मिलता है, और हानि होती है तो फिर दुख मिलता है। आप मान लीजिए बिजनेस में है, आप निर्णय लेते हैं, वो निर्णय जो है, वो निर्णय में आपका करोड़ों का नुकसान हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए? साइनाइड खा के आत्महत्या करनी चाहिए? हो गया नुकसान, आपने डिसीजन लिया, गलत हो गया, कोर्स करेक्शन करके आगे बढ़िए। कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग के लिए इसके लिए कोशिश करते हैं, नहीं पास हो पाते हैं। माता पिता जो है उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं, घर में झगड़ा होता है, बाद में जाके नदी में कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं, डिप्रेशन आ जाता है। कई बार लोग, देखिए क्या है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें होती रहेंगी। जय और पराजय, जय के साथ लाभ है और लाभ के साथ सुख है। देखिए सीक्वेंस देखिए, जय के साथ लाभ, लाभ के साथ सुख, और पराजय के साथ क्या है? पराजय के साथ हानि है, अलाभ है, और फिर उसके बाद दुख है। तो जय पराजय लाभ हानि, ये जो है, तो सीक्वेंस देखिए कैसा है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, और लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में, लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। बाहर जो घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को आंदोलित करती हैं। आप बुरा मान जाते हैं, अच्छा मान जाते हैं, संबंध टूटते हैं, संबंध बनते हैं। मन जो है वो तो कंटिन्यूएशन फैक्टर है, वो इन चीजों को याद रखता है। घटना घटने के बाद भी 20 साल पहले जो घटना हुई, उस घटना को लेकर आज लोगों के मन में रंजिश रहती है, आपस में मनमुटाव रहता है। 20 साल पहले जो घटना हुई, तूने मेरा अपमान किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका बदला लूंगा। दिक्कत वही हो जाती है। लाभ हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर कर्तव्य का पालन करना है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त लॉजिक है। हमको जीवन में ऐसे प्रसंग आते रहेंगे कि जहां पर हमको चॉइस करना पड़ेगा। हमारा चॉइस अगर सही रहा तो लाभ है, और हमारा चॉइस अगर गलत रहा तो फिर हमको हानि है। चॉइस तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए मुझे 3 ऑफर लेटर मिले, मुझे स्टेट बैंक का ऑफर लेटर मिला है, मुझे पंजाब नेशनल बैंक का ऑफर लेटर मिला है, मुझे क्या कहना चाहिए, किसी बीमा कंपनी का ऑफर लेटर मिला है। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं चॉइस करूंगा, 4 लोगों से पूछूंगा, लेकिन निर्णय तो मुझे लेना है। पता चला कि कोई व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला गया, उसके बढ़िया, मतलब क्या कहना चाहिए, उसको अच्छे प्रमोशन मिलते चले गए, वो कंपनी का, मतलब स्टेट बैंक का चेयरमैन बन के रिटायर हो गया। दूसरा जो था घपला हो गया, वो घपले में अटक गया, लोगों ने उसके नाम पे पैसा खाया, उसको बदनाम कर दिया, और फिर सीबीआई चालू हो गया, विजिलेंस चालू हो गया, और वो बर्बाद हो गया। आप जब क्रॉस रोड पे रहते हैं, जब आप चौगड्डे पे होते हैं, तो डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिजनेस में डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिजनेस में डिसीजन गलत हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपके और हमारे रोल प्ले के साथ जुड़ी हुई है। ये प्रसंग जो है, ये प्रसंग ऐसे होते रहेंगे, लेकिन हमको तो समत्व रखना है
क्योंकि रोल रोल होता है, वो रोल असली थोड़ी है, वो तो आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो आप उसको जीवंत बना रहे हैं। आप अगर नहीं जाओगे रोल में, अगर कलाकार नहीं उतरेगा, रोल में अपने को नहीं डालेगा, तो रोल तो निर्जीव है, उसको जीवंत जो बनाया जाता है, अंदर हमारे शरीर में जो चेतन तत्व है वो उसको जीवंत बनाता है, वो मन को ऊर्जा प्रदान करता है, बुद्धि को ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ तक कि अहंकार भी उसी की ऊर्जा को लेकर अपना काम निपटाता है। और अहंकार जो है वो आपस में लड़वाता भी है। कहने का तात्पर्य ऊर्जा उसकी, सब कुछ उसका, और ये अकड़ रहे हैं उसके भरोसे ये अपना गेम खेल रहे हैं, और आपस में अहंकार की वजह से आपस में संघर्ष की परिस्थिति बनती है। ऊर्जा स्त्रोत्र एक ही है, फिर आपस में लड़ते क्यों हैं? ये सारा प्रकृति का जो खेल है, हम इसमें से कुछ भी नहीं लेके जा सकते। जब वो स्थूल शरीर छीन लेती है बड़े ही मतलब निर्दयता के साथ, आईसीयू में एडमिट है, महामृत्युंजय का जाप चल रहा है, लेकिन बचा नहीं सकते। शंकर जी ने त्रिशूल उठा लिया है, अब वो तो अपना काम करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिशक्ति जो है ये दुनिया का संचालन कर ही रही है। आप कब तक बचोगे? तो जन्म जीवन मृत्यु जो है ये उनके हाथ में है। और फिर हम सारा जो अहंकार का जो खेल है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। और कई बार जब वो व्यक्ति गुजर जाती है, जब अहंकार अहंकार कब तक, लड़ाई कब तक, जब तक वो जीवित है। जब वो मृत हो जाता है तो फिर उसके शत्रु जो है वो भी आकर ससम्मान उसको विदा करते हैं। जब तक जीवन है तब तक लड़ाई है, तो फिर जीवन के बाद जो है लड़ाई खत्म हो सकती है, तो फिर जीवित रहते हुए क्यों नहीं लड़ाई खत्म होती? दिक्कत वहां पे आती है। इसलिए युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। ये मैसेज आपके और हमारे लिए है। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी कामना के साथ कर्म कर रहा है ना। प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन हमको तो सकाम भाव से कर्म नहीं करना है, हमको तो निष्काम भाव से कर्म करना है। निष्काम भाव से कर्म करना मतलब कर्मयोग जो है, क्योंकि हम लोगों ने 18वें अध्याय तक आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। तो निष्काम भाव मतलब क्या? न कर्म के प्रति आसक्ति और न उसके फल के प्रति आसक्ति। निष्काम कर्म जो है, निष्काम भाव से कर्म करना, जो कर्मयोग का मूल मंत्र माना जाता है। कर्मयोग मतलब निष्काम भाव से कर्म करो, न कर्म के प्रति आसक्ति और न उसके फल के प्रति आसक्ति। अगर आपने कर्म किया तो जैसे चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे, वो कर्म अकर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब वो बीज रूप में आगे प्रस्फुटित नहीं हो सकता। वो कर्म अकर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो आपके अकाउंट को, जब अकाउंट में जमा नहीं होता है, वो आपके अकाउंट के बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद आपके अकाउंट में जो कर्म है ना, वो प्रारब्ध कर्म जो है उसके हिसाब से जब तक आपका शरीर है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम, वो सर्वकर्माणी दग्ध, वो पूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। वो जो है तमाहु पंडितम बुधा, वो पंडित है जिसने ज्ञान की अग्नि से अपने कर्माशय को दग्ध बीज कर दिया। तो जो कर्म बचे हुए हैं उसको दग्ध बीज कर दीजिए। दग्ध बीज करने के लिए या तो भक्ति योग का सहारा लीजिए या फिर हठ योग का सहारा लीजिए। भगवान की भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो वो तो उसको वैसे ही मतलब क्या करना चाहिए, दग्ध बीज कर सकते हैं। कर्माशय जो है वो कर्माशय का नाश होने के बाद हमारा जो अलग अकाउंट हमने वो बैंक में खोल के रखा था और हम उसके साथ जो जुड़े हुए थे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, वो उसकी बैंक है, वो उसका मैनेजर है, वो उसका कर्ता धर्ता है। तो जोशी जी के अकाउंट में कौन से कर्म है, उसके हिसाब से उनको कौन सा फल देना है, कब देना है, किस जन्म में देना है, ये सारा का सारा हिसाब जो है वो हिसाब वो रखेगा। आप देखिए रिजर्व बैंक जो है वो अपना रेट चेंज करती रहती है। बैंक में आपके खाते में जो भी इंटरेस्ट आपको देना है वो जमा हो जाता है। इसका कैलकुलेशन कौन करता है? बैंक करती है। इसका हिसाब किताब कौन रखता है? बैंक वाले रखते हैं। उसी प्रकार से कर्म मैंने किया, एक अकाउंट खाता वहां खोल के रख दिया और फिर उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। इतने पैसे डाले, इतना पैसा निकाला, इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपका जो कर्म है, आपका जो अकाउंट है, वो सिर्फ विंडो तक है, वो बैंक के खिड़की तक है। उसके बाद वो सारा पैसा इकट्ठा कर दिया जाता है। आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो जब कैशियर कैश गिनता है तो फिर सारी कैश इकट्ठी करके और फिर उसका टोटल मार के और फिर उसके बाद वो बैंक मैनेजर का सिग्नेचर लेके
और फिर उसके बाद वो आगे निकल जाता है पैसा। जो लोन लेने वाले हैं वो वही पैसा उनको दिया जाता है। हमको अगर मान लीजिए बैंक अगर 6% दे रही है तो उनसे 10% के हिसाब से लेगी। इस प्रकार से उनका व्यवहार चलता है। तो आपका तथाकथित जो अलग पैसा था वो कहाँ चला गया? वो तो सब में मिक्सअप हो गया, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, आपके पैसे का हिसाब किताब दे रहे हैं ना, लेकिन वो वहां पे घुमाया जाता है। वो स्वभावस्तु प्रवर्तते। हम सब जो कर्म करते हैं उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट, वो पूरा का पूरा रख रखाव जो है वो स्वभाव करता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। इतना जबरदस्त प्रोग्रामिंग है कि बस रे बस। कई बार अपन सोचते हैं कि अपने छोटा सा प्रोग्राम बनाना है तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना यूनिवर्सल मास्टर प्रोग्राम बनाया है कि इतने सारे करोड़ों जीवों का पूरा प्रोग्रामिंग हिसाब किताब रखा जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निष्काम भाव से जो अपना कल्याण चाहता है उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, निष्काम भाव से। पहले अध्याय में देखिए, इसको समाप्त, इसको ये श्लोक लेके हम आज का सत्र समाप्त करने वाले। अर्जुन के सारे तर्कों को भगवान कृष्ण ने यथोचित उत्तर देकर अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूं, तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा धर्म युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी हैं। भाई तुम तो धर्म की तरफ से लड़ रहे हो और ये धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना करनी है, तो वे ही क्षत्रिय सुखी हैं। जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध, ये तो खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है अर्जुन। ये युद्ध जो है ये तुमको या तो स्वर्ग में लेके जाएगा या फिर तुमको इस मतलब भूमि का क्या कहना चाहिए अधिराज्य देगा। बाद में क्या हुआ, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा गया था उसके पीछे कौन जा रहा था? अर्जुन स्वयं जा रहा था। सभी राजाओं ने पांडवों का आधिपत्य स्वीकार किया। बहुत जोर शोर से युधिष्ठिर मतलब क्या कहना चाहिए गद्दी पे बैठे और उसके बाद 45 वर्ष युधिष्ठिर ने धर्म राज्य की स्थापना की। राम राज्य के तुलना में थोड़ा कम होगा, लेकिन राम राज्य की जो एक मतलब महिमा और गरिमा थी उसके लगभग 80-90% युधिष्ठिर वहां तक पहुंच गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर खुद धर्मराज थे। उस समय देखिए आप भारत की परिस्थिति कितनी सुंदर होगी, है ना, कितना सुंदर मतलब क्या कहना चाहिए राज्य हुआ होगा। तो वो जो है धर्म की स्थापना हुई थी, 45 वर्ष राज्य किया था, उसके बाद फिर परीक्षित को गद्दी देकर वो हिमालय की तरफ निकल गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार कार्य समाप्त हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, तीसरा प्रश्न, अर्जुन युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी। नरक के नियतम वासो, हमको नरक में मालूम नहीं कितने कितने वर्ष रहना पड़ेगा, है ना। नरक की प्राप्ति होगी क्योंकि मैं अपने कुटुंब का नाश करूंगा, मैं अपने लोगों को मारूंगा। तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम, है ना। आगे अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। देखिए, अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा। भगवान क्या कहते हैं, युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा, क्योंकि अर्जुन ये धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध किया जा रहा है। अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो उसको भगवान युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हैं। देखिए, अर्जुन को जो लगता है कि युद्ध से भाग के, है ना, मैं भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा, लेकिन गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। देखिए, अर्जुन करुणा से व्याप्त हैं। बोलते हैं गुरु की हत्या करूंगा महाराज, गुरु द्रोणाचार्य को मारूंगा, पितामह भीष्म को मारूंगा, ये तो मेरे से नहीं होगा। उनको मार कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर उनके हाथ, मेरे हाथ उनके रक्त से सने हुए हैं और ऐसी चीज को लेकर मैं गद्दी पे बैठूंगा, ये महाराज नहीं होने वाला है। इससे अच्छा भिक्षा मांग कर जीवन जी लूंगा।
भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन इतना मत सोचो, युद्धाय कृत निश्चय, है ना। तो उनको अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनके हाथ में करिष्ये वचनम तव गांडीव लेके युद्ध किया। यही इसी प्रकार का प्रसंग, इससे मिलता जुलता प्रसंग श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद में उद्धव जो है वो भगवान कृष्ण को पूछते हैं, महाराज आपके मन में क्या है, जिस कुल को, यदुकुल को, ब्राह्मणों का शाप आप जब तक संरक्षण दे रहे हैं, आप और बलराम, तब तक यदुकुल को ब्राह्मणों का शाप कैसे लग सकता है, वास्तविकता क्या है बताइए। भगवान कृष्ण बोलते हैं वास्तविकता यह है कि मेरा अवतार कार्य मैं समाप्त कर रहा हूं, आज से 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी, यदुकुल नष्ट होने वाला है। एक के बाद एक मतलब बाउंसर डालने लग गए, और फिर उसके बाद ये सारे रिश्ते नाते भूल जाओ। और तो वो बोला महाराज ये सब तो मतलब क्या कहना चाहिए, आप जो बता रहे हैं ये जो चीज है, ये चीज मतलब यानी आप मुझे ये बताइए, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता, हम तो आपकी जूठन खाते हैं, हम तो आपके पहने हुए वस्त्र पहनते हैं। महाराज मैं आपका अनन्य भक्त हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे भी ले चलिए वैकुंठ लोक अपने साथ, है ना। तब जाके वहां पर जो उपदेश दिया जाता है, उद्धव गीता जिसको बोलते हैं, बड़ा सुंदर और बड़ा मार्मिक उपदेश है। और फिर उसके बाद अलग ढंग से उद्धव 20 प्रश्नों में पूरा तत्व ज्ञान का निचोड़ प्राप्त करता है। जो लेवल भगवत गीता की है वही लेवल उद्धव गीता की है। श्रीमद् भागवत का पूरा अगर आप देखेंगे तो 7 दिन में अगर सिर्फ उद्धव गीता भी अगर लोगों को समझा दी तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन में पूरी भागवत कथा नहीं हो पाती, आप न्याय नहीं कर पाते। उद्धव गीता जो है वो अपने आप में बहुत मार्मिक है। और फिर उसके बाद उद्धव जो है उसको पूरा मतलब क्या कहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उद्धव हाथ जोड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा। कृष्ण बोलते हैं उद्धव तुम मेरे पास आना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, एक काम करो बद्रिकाश्रम निकल जाओ, वहां पे बढ़िया गंगा नदी है, अलकनंदा, आगे थोड़ा और जाके प्रवास करना, है ना, वहां पर तपश्चर्या करो, जो मैंने तुमको बताया उसके ऊपर मनन चिंतन निधिध्यासन करो, और फिर मुक्त हो जाओ, और फिर उसके बाद आना वैकुंठ में, वहां पे बढ़िया गपशप मारेंगे, है ना। तुम बद्रिकाश्रम निकल जाओ। उद्धव की आंखों में आंसू थे, पैर पड़ गया, महाराज आपकी आपको मैं छोड़कर जाने में मुझे बड़ी वेदना हो रही है। भगवान कृष्ण ने उनका उनके पैर के पास अपना सर रखकर बार बार वो पैर अपने सर पे रख रहा था। बहुत जबरदस्त भक्त थे भगवान कृष्ण के। वो वो जो विरह था, उस विरह में आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर बाद में भगवान कृष्ण ने समझाया, आशीर्वाद दिया, उठे, खड़े हुए, प्रणाम किया झुककर और बद्रिकाश्रम निकल गए। शिष्य 2, गुरु 1, उपदेश वही। एक को बोला गांडी उठाओ युद्ध करो, दूसरे को बोला बद्रिकाश्रम चले जाओ, क्योंकि उद्धव बहुत सेंसिटिव व्यक्ति था, बहुत ज्यादा भावना प्रधान था, और यहाँ पे यदुकुल नष्ट होने वाला था, उसके सामने उसका पूरा कुल नष्ट होने वाला था। भगवान कृष्ण को मालूम था ये सहन नहीं कर पाएगा, सबसे बढ़िया जगह इसको बद्रिकाश्रम भेज दो और फिर यहाँ पे पूरे कुल को निपटा देंगे। वो जो फिर वहां पे घनघोर युद्ध हुआ, आपस में कट मरे, मामा भांजे भाई भाई सब, मतलब क्या कहना चाहिए, बलराम जो है बीच बचाव कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर शस्त्र उठाए, बलराम जी बड़े खिन्न हो गए, वहीं पर योग समाधि लेकर और उन्होंने देह त्याग कर दिया। और फिर भगवान कृष्ण जो है व्यात का बाण लगा, क्योंकि वो भी यदुकुलोत्पन्न थे, और फिर उसके बाद अवतार कार्य समाप्त किया। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसी को यहाँ पर स्वामी जी ले रहे हैं कि उनको भगवान ने, और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी, मतलब आज का उत्तराखंड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं हो सकता। हम लोग एक बात सोच के चलते हैं, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। तो मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कई बार ये जो प्रसंग होते हैं, वो जो है वो संकल्प, आदि संकल्प जो है, वो आदि संकल्प के हिसाब से घटनाएं होती रहेंगी, हमको हमारा रोल प्ले करना है। उद्धव जी वहां पर गए, तपश्चर्या की, मुक्त हो गए, और फिर उसके बाद वैकुंठ लोक चले गए। तो अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं हो सकता, यह आग्रह चाहे किसी भी रीति का हो। वो आग्रह मतलब दुराग्रह, अगर आग्रह अच्छी चीज के लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। गीता, ये बस इसको खत्म करके 5 मिनट दीजिए। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, ये हमारा टेक अवे है, ये चीज हमको मतलब भगवत गीता से सीखना है।
व्यवहार में परमार्थ की कला, विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्राय यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हम लोग फिर वो सब पढ़ने के बाद, और फिर कई बार ऐसे जो गुरु होते हैं वो आपको सन्यास के लिए बाध्य करते हैं, और फिर वो जो है वो चीजें किए बगैर मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए फिर हम उस रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस जन्म में सारे कर्तव्य करते हुए अगर मुझे मोक्ष मिलता है, हम लोग तो सब गृहस्थाश्रम में अभी, मतलब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद भी कई साल बीत गए, बीच में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परंतु गीता कहते कि आप जहां है, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। सिद्धि असिद्धि में सम, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूतवा, है ना, तो सिद्धि असिद्धि में सम रहकर लाभा लाभो जया जयो, है ना, इन सब में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय। तो समत्व योग का पालन करते हुए अगर हम संसार में व्यवहार करते हैं तो फिर यहीं पे रह पर इसी शरीर के साथ हम मुक्त हो सकते हैं। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी, जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। बहुत सुंदर प्रसंग है और बहुत सुंदर विवेचन है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।